अब हम बात करेंगे M&M के तिमाही नतीजों की। और कंपनी ने अच्छे सेट ऑफ नंबर्स इस क्वार्टर पेश किए हैं। किस सेगमेंट में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा, आगे की रणनीति क्या है, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं M&M ग्रुप के प्रेसिडेंट एंड ग्रुप CFO अमर ज्योति बरुआ साहब। अमर ज्योति जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। और सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ट्रैक्टर सेगमेंट पे ही है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री का जो ग्रोथ गाइडेंस है उसे रिवाइज्ड किया गया है, अपवर्ड कहीं ना कहीं एक तरह से संकेत दिए गए हैं। हमें ज़रा बताएं कि इस रिवीजन के पीछे के क्या फैक्टर्स आप देखते हैं इस अपवर्ड ट्रेंड्स के। और अगर हम क्षेत्रवार बात करें, मतलब अगर रीजनली बात करें, तो कौन से एरिया हैं जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं? देखिए, ट्रैक्टर्स में ऐसा है कि हम कुछ देर से मोमेंटम देख रहे थे। हमने लास्ट क्वार्टर भी बोला था कि हम देखते हैं ये मोमेंटम सस्टेन होता है कि नहीं, उसके बेसिस पे हम अपना गाइडेंस रिवाइज करेंगे। अभी फर्स्ट हाफ पूरा कंप्लीट हो गया है, आपने देखा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहा है। उसके इन एडिशन आपने जैसे सुना होगा हमारे एनालिस्ट कॉल कि काफ़ी फैक्टर्स पॉजिटिव भी हैं। GST रिडक्शन ऑफ कोर्स हेल्प कर रही है, मॉनसून बढ़िया रहे हैं, मंडी वॉल्यूम अभी भी काफ़ी अच्छा रहा है। राबी सीज़न अभी जो अच्छा रहा है, खरीफ का आने वाला है वो भी अच्छा रहा है। थोड़े अनसीजनल रेन्स हुए हैं अभी ये लास्ट मंथ में जो इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट इन जनरल ये सारे फैक्टर्स देखे आप तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा साल काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रहेगा फार्म सेक्टर के लिए, इसीलिए हमने गाइडेंस अपडेट किया है। जी अमर ज्योति जी, गुड आफ्टरनून। रक्षा बात कर रही हूँ। ऑटो सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपने गाइडेंस में कोई चेंज नहीं किया है। अगला जो हाफ है, यानी जो अगली जो छमाही बची हुई है, उसमें आप ऑटो डिवीजन के परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, ऑटो में ऐसा है कि हमने आप जानते हैं कि जब इंडस्ट्री ग्रोथ सिंगल डिजिट में था, हम तब भी एक डबल डिजिट गाइडेंस दे रहे थे और हमने बोला था मिड टू हाई टीन्स में ग्रोथ आएगा। तो वो हमारा कॉन्फिडेंस था हमारे नए लॉन्चेस के कारण, हमारे ईवीज के कारण, और वो इंडस्ट्री के ग्रोथ से इतना इम्पैक्टेड नहीं है क्योंकि ये यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसीलिए हम एक काफ़ी एग्रेसिव हम ऑलरेडी गाइडेंस दे चुके हैं, इसलिए हमने अपडेट नहीं किया है। देखते हैं, अगर Q3 स्ट्रांग रहा तो हम रीवैल्यूएट करेंगे, लेकिन आई थिंक डबल डिजिट मिड टीन्स गाइडेंस वैसे ही काफ़ी स्ट्रांग गाइडेंस है। जी, काफ़ी बेहतर बरुआ साहब। ज़रा एक्सपोर्ट के फ्रंट पे भी हम बात करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सर्च जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। हमें बताइए कि इस सेगमेंट में, इस पूरे क्षेत्र में किस तरह की बिग प्लान्स हैं? हमारे एक्सपोर्ट्स में फोकस काफ़ी दिनों से है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि प्रोडक्शन जब तक एक लिमिटिंग फैक्टर था, हम लोग डोमेस्टिक मार्केट प्रायोरिटाइज कर रहे थे। अभी जब प्रोडक्शन पूरा इवन हो गया है और हमने काफ़ी कैपेसिटी एडिशन कर लिया है, अभी हम एक्सपोर्ट्स में फोकस कर रहे हैं और उसके कारण आप देख रहे हैं जो ग्रोथ हो रहा है। नए मॉडल से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। 3XO काफ़ी पॉपुलर हो गया है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, जैसे आप देखें, और नेबरिंग कंट्रीज़ में भी हमने अभी शिपमेंट शुरू कर दिए हैं। नेपाल में अभी हमारा पहला ईवी का शिपमेंट जाएगा। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो इन जनरल एक्सपोर्ट्स में एक तो फोकस आ गया है क्योंकि प्रोडक्शन अभी कैपेसिटी है, और दूसरा ये ग्रोथ वेक्टर हमने आइडेंटिफाइड किया था शुरू में इस साल के, इसीलिए हम उसमें एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी। जी बिल्कुल। लेकिन जो कंपनी है वो CAFE नॉर्म्स को जो पूरा करने के लिए कौन कौन सी तैयारियां कर रही है फिलहाल, और ऐसे कौन से स्टेप हैं जो उसको पूरा करने के लिए उठाए जा रहे हैं? देखिए, कैफे नॉर्म अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। इंडस्ट्री में काफ़ी डायलॉग चल रहा है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है एसोसिएशन की तरफ से।
और जैसा कि हमने काफ़ी बार ये बात रिट्रेट किया है, हम ईवीज पे बेट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो भी नॉर्म्स है वो ईवीज को रिवॉर्ड करे, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और ये कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है। जो आप अच्छी तरह जानते हैं, इससे काफ़ी बेनिफिट्स रहेंगे ऑल अराउंड। तो हम तो यही चाहेंगे कि कैफे नॉर्म्स ओवरऑल कंस्ट्रक्टिव है ईवी इंडस्ट्री के लिए, और हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो बेट है, ये फ्रक्टिफाई होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नॉर्म्स ये इन्वेस्टमेंट रिकग्नाइज करें। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई और टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हैं। ये हमारा एम्फेसिस है ये इस टेक्नोलॉजीज पे, इसीलिए हम अपने रिप्रेजेंटेशन उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जी बिल्कुल अमरज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और नतीजों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। लेकिन